Good morning, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel। तो आई होप कि आपके सेशंस अच्छे चल रहे हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, जब सेशंस देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक वीडियो का लाइक और एक जो बोलते हैं शेयर करना या सब्सक्राइब करवाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है मेरे लिए क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आपका जो है आपके सेशंस चल रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो प्लीज़ जिस तरह से कोर्स चल रहा है इसको ऐसे देखिए, जैसे जैसे मुझे जो जो रिक्वायरमेंट लगेगी, जो जो कमियां लगेंगी, वो मैं धीरे धीरे अपने आप के साथ इन्हांस करती रहूँगी। बस आपका फेथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, रिकमेंड ज़रूर करवाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे। डैश गवर्नमेंट साइंस मेमोरेंडम विद वॉलमार्ट वृद्धि एंड हक दर्शक टू हेल्प MSME प्रोडक्ट्स टू मूव टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। अभी हाल ही की कौन सी गवर्नमेंट है, किस स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनके साथ साइन अप किया गया है ताकि वो अपने आप को प्रमोट कर सकें? कहाँ के लिए? आपके इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। तो किस स्टेट ने किया है? गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं। आंसर इज हरियाणा। आपको पता है हरियाणा के सीएम कौन है? मिस्टर खट्टर। ठीक है, तो ये जो है आपका कि ये आपका वृद्धि और हक दर्शक जो है, ये छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो है आगे सेल करें ताकि उनकी जो मार्केट है वो बने और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Rail Madad is an integrated one-stop solution for the customer grievance, inquiry, suggestions and assistance. It is available in जो आपका ये रेल मदद है। पहली चीज़, रेल मदद जो है एक तरह से कह सकते हैं हेल्प है जिसके लिए टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन है, दैट इज़ 103। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने चलाई है, मिस्टर वैष्णव। ठीक है, तो इन्होंने चलाई है और इनमें क्या कहा है कि ये जो रेलवे असिस्टेंस है ये सबको दी जाएगी, जिसमें रेलवे से असिस्टेंस मतलब आपके सजेशंस, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई जैसे बोलते हैं मिसबिहेव करता है या कोई इंक्वायरी है, कोई असिस्टेंस लेनी है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकता है और रेल मदद ले सकता है किसी भी तरह की। तो ये कितनी लैंग्वेजेस में जो है लॉन्च की गई है? दैट इज़ इन 12 लैंग्वेजेस। ये कितनी लैंग्वेजेस में लॉन्च की गई है? 12 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड। इसकी ऑथर कौन है? ये इस बुक के द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड, ये जो बुक है, ठीक है, ये बुक जो है ये शबाना आज़मी को डेडिकेटेड है, राइट। लेकिन ये बुक लिखी किसने है? रोशनी सचदेव, कनिका शर्मा, सुमिता कपूर या विजय चोपड़ा? आंसर इज ब्रिशा जैन। ये किसने लिखी है? आपकी ब्रिशा जैन ने। ठीक है, एंड इट्स डेडिकेटेड टू, कहते हैं, वेटरन एक्टर शबाना आज़मी। और ये जो है वेटरन एक्टर, इन्होंने डेडिकेटेड और इन्होंने लॉन्च की है ये बुक। जो लिखी किसने है? आपकी ब्रिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज एंटर्ड इनटू 3 year स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द होमलेन। होमलेन के साथ हाल ही में जो है होमलेन उसके साथ 3 years की जो है पार्टनरशिप की है। कितने सालों की? 3 सालों की। और ये जो पार्टनरशिप है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ये किसको बनाया गया है या किसके साथ, किस प्लेयर के साथ इन्होंने जो है की है? वो है आपका MS धोनी। कौन है? आपके MS धोनी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें ये याद रखना कि कितने साल की पार्टनरशिप है, किसके साथ की गई है और कितने दिनों कौन है वो, ठीक है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स। द इंडियन नेवी एंड डैश कंडक्टेड द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। हाल ही में जो है एक बाइलेटरल एक्सरसाइज, जिसको आप बोल सकते हो, ये 9 अगस्त के आसपास की गई है। तो ये जो आपकी है बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, जायद तलवार। पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी की, किन 2 कंट्रीज़ ने कौन सी एक्सरसाइज की है, कहाँ पे की है, अबू धाबी में। तो अबू धाबी कहाँ पे पड़ता है भाई, बांग्लादेश में नहीं पड़ता, ईरान में नहीं पड़ता, ओमान और कटार में भी नहीं पड़ता। ये किसके साथ की गई है, यूएई। इंडियन नेवी और यूएई ने जो है ये नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलर ओवरटुक अनिल कुंबले's tally of 619 टेस्ट विकेट्स टू बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट। अनिल कुंबले ने का जो टैली है कि सबसे ज़्यादा जो 619 टेस्ट विकेट्स ली गई हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट्स ली हैं, अनिल कुंबले। अब ऐसा कौन सा क्रिकेटर बन गया है जो उसकी थर्ड हाईएस्ट रैंक में आ गया है, जिसने अनिल कुंबले के टैली को जो है मैच किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं, डेल स्टेन नहीं, जॉफ, आंसर इज जेम्स एंडरसन। ये कहाँ का कैप्टन है या कहाँ की किस टीम को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। जेम्स एंडरसन ने जो है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट्स में हाईएस्ट रैंक लिया है और किसकी टैली को मैच किया है, अनिल कुंबले की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द ग्लोब ऑन विच डे। जो आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, इसका थीम क्या है, दैट इज़ फॉर प्रमोट बायोफ्यूल्स फॉर बेटर फ्यूचर, बायोफ्यूल्स फॉर बेटर फ्यूचर, राइट। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अमंग द बायोफ्यूल्स, क्योंकि आज बायोफ्यूल्स जो हैं दैट बिकम्स द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और धीरे धीरे जो है हमारे दीज आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। तो आंसर इज 10 अगस्त। और इस बार का थीम है कि जितने बायोफ्यूल्स हैं उनको जो है आप फ्यूचर्स के लिए बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 is the 7th edition of annual bilateral military war games organized annually by which country? इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, पहली चीज़ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कब 2021 में एक 7th एडिशन है एंड एनुअल मिलिट्री वॉर गेम्स का। ये 2015 से शुरू की गई है। इसमें इंडिया के कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 101, ठीक है। और कितनी कंट्रीज़ के साथ कंपनसेशन है, 11 कंट्रीज़ के साथ ये पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया से कितने रिप्रेजेंट होंगे, 101। तो ये कहाँ पे हो रही है, ये ना तो इज़राइल, ना यूएस, ना यूएई, आंसर इज रशिया। तो ये कब खोली गई थी, 2015 में। नेक्स्ट है आपका, हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन डेलीगेट्स एट 8th मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में 8 मिनिस्टर्स की जस्टिस मीटिंग की गई है। उसमें से इंडिया ने किससे रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ वर्चुअली रिप्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ एंड जस्टिस के इस बार के मिनिस्टर कौन है, मिस्टर किरण रिजिजू। आंसर इज किरण रिजिजू। देखो, अनुराग ठाकुर यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन, हरदीप सिंह अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ incumbent chairperson of National Commission for Women
has been extended for 3 years period. Who is the chairperson of NCW? NCW का चेयरपर्सन कौन है? दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1992 में बनी है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है कि चेयरपर्सन जिसका हाल ही में 3 साल और एक्सटेंड कर दिया, स्मृति जुबिन ईरानी इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, कैबिनेट की हैं। रेखा शर्मा, अर्पिता घोष जो है दैट इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आंसर इज रेखा शर्मा। Recently, which organization has inducted its first women officers in combat? हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार वुमेन ऑफिसर्स को जो है या पहली बार महिला अधिकारियों को जो है अपने एयर प्रैक्टिस में ज्वाइन किया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है आपका NSG, ये बना था आपका, कहते हैं, देखिए CISF, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बना 1969 में, ठीक है। इंडो टिब्बतियन बॉर्डर बना 1962 में। सेंट्रल रिजर्व बैंक, ये पुलिस वाला, बना 1939 और ये बना है 1986, ठीक है। अब पहली वुमेन्स ये कहाँ पे हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड की कौन सी जगह पे हुआ है? मसूरी में ऐड किया गया है। किसने किया है? दैट इज पुष्कर। किसने कहा है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि कहाँ के क्या हैं? CM ऑफ उत्तराखंड। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है? वो वहाँ पे उत्तराखंड पे है और उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो ट्रेनिंग थी, दैट ट्रेनिंग जो है ये कंप्लीटेड की गई है कहाँ पे? उत्तराखंड में, मसूरी जगह पे। और इसके लिए एक बुक भी लिखी गई है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ITBP बुक, ठीक है। और इसमें जो है जितने भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन सब बताया गया है। तो ये क्या है? ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। इस किसके साथ? जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर का जो मेन लीडर है दैट इज SS डिवॉल। किसने पार्टिसिपेट किया? CM ने बताया है। और इंडो टिब्बतियन बॉर्डर के जो मेन लीडर हैं, जो चेयरपर्सन्स होते हैं, दैट इज SS डिवाल, ठीक है। ये याद रखना ये कब बनी थी, कई बार आपसे ये भी पूछा। तो सबसे पुरानी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस, देन उसके बाद आती है आपकी इंडो टिब्बतियन बॉर्डर, देन उसके बाद CISF और लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। Under Tribunals Reforms Bill 2021, how many appellate tribunals will be abolished? देखिए, जो आपका ये ट्रिब्यूनल बिल है ये राज्यसभा में पारित किया गया है, ठीक है, और लोकसभा से इसको 3 अगस्त को ही निकाल दिया गया था। तो ये जो इसमें जो है फिल्म को भी जो है अलग कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसका जो नाम है वो नाम बता देती हूँ, फिल्म सर्टिफाइड एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिल्म सर्टिफाइड एपिलेट ट्रिब्यूनल, यस, ठीक है। इसको भी जो है अप्रूवल मिल गया है। राज्यसभा में इसको जो है 9 अगस्त में पास किया गया है और लोकसभा ने इसको 3 उस पर पास कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे कितनी ट्रिब्यूनल्स जो हैं अबॉलिश कर दी गई हैं? 7 मिलाकर। आपकी फिल्म सर्टिफाइड एपिलेट ट्रिब्यूनल को भी जो है रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है उसका थीम क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, साइंस एंड टेक, या ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स रेजिलिएंट फ्यूचर
ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी या फिर प्राइवेट प्रायोरिटाइज या आपका प्रोग्रेस। तो ये जो है आपका ये 3 दिन की स्टार्टिंग मीटिंग थी, 3 डेज़ का सेशन था, ठीक है, जो कब शुरू होगा अक्टूबर 20 में 2021 में, जिसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कौन है लीडर, ये भी मिस्टर वैष्णवी हैं। इन्होंने कहा है ये जो मीटिंग है ये 3 दिन की मीटिंग चलेगी फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस में, जिसमें इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा या डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। तो ये कब शुरू होगी, अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो आपका ये कितने दिन की है, 3 डेज़ की। तो ये इसका जो थीम है दैट इज़ इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, कि जो आपका इंटरनेट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट से कौन कौन सी सर्विसेज को आप इंट्रोड्यूस, और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको गेन करना है, यूथ को इंटरनेट की इम्पोर्टेंस और उनको फिल्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। करंट अफेयर्स आपको कैसा लग रहा है सेशन, ज़रूर फीडबैक देना। करंट अफेयर्स इसलिए शुरू किए गए हैं क्योंकि हर बार करंट अफेयर्स में हम मात खाते हैं। अभी कुछ टाइम बाद जैसे ये आपका अगस्त हो जाएगा तो एक दिन अगर आप इसके साथ हम यही करेंगे, पर अगर आप जल्द से जल्द वीडियोस को शेयर, और जिस दिन हम लाइव सेशंस में आए तो आपका पिछला करंट अफेयर भी हम डील करेंगे। टाइम का शेड्यूलिंग का या टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा मुझे जिसमें मैं आपके साथ 2020 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करा सकूं। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब दीज, आपका सिर्फ इतना सा काम है। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही मेरे लिए आपका एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद मी। So please don't forget to hit the buttons of subscribe, like and share. Thank you so much पूजा गुप्ता, let's learn with me। एक चीज़, आपके सेशंस इंग्लिश के भी हो गया है, साइंस का भी एक एक सेशन हो गया, आपका फीडबैक चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अब फॉरेस्ट गार्ड का भी कोर्स आपको शेड्यूलिंग या सिलेबस मैंने बता दिया है, उस सिलेबस के हिसाब से ही आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मैं वो करवाने की भी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, एक लाइक, एक शेयर और एक रिकमेंडेशन, जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो बाकी जितने कैंडिडेट्स पहले भी थे उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि इस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं ताकि वो भी जुड़ें। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ।